देखिए, इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ये ACIO 2 एग्जाम जो है 18 फरवरी 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है, तो इसमें मैथ के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर दे रखा है स्पेयर का डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, मतलब एक गोले का डायमीटर दे रखा है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ठीक है। और वैल्यू पाई की दे रखी होती है 22/7। हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr3। ठीक है। तो 4/3 πr3 से निकाल लेंगे इसको। 4/3 पाई का मान 22/7। R3। आर क्या है हमारा? 21। 21 × 21 × 21, ये तो डायमीटर हो गया। और डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब 2 × 2 × 2, तो ये हमारा पूरा रेडियस हो जाएगा। R⁻³ हो गया एक तरीके से। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 4 से तो ये 4 कट जाएगा, ये 3 से 7 बार कट जाएगा, ये 7 से 7 बार कट जाएगा, और ये 2 से 11 बार कट जाएगा। तो बचा कितना? 21 का 441 इंटू 11, मतलब लास्ट में 1 आएगा। लास्ट में 1 तो 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो 11 एकम 11, असल लगी 1, 11 × 44 = 45, असल लगी 4, 11 × 4 = 15, 11 × 44 और 4 48, 48 51 आ जाएगा आंसर। 48 51 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। संजय और अमित है, ये एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो संजय और अमित है, एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो ये 8 दिन लिख लेते हैं। अमित अकेला इस काम को कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में कर देता है। तो संजय अकेला कितने दिन में कर देगा? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 24। कैपेसिटी आ जाएगी इसकी 3, इनकी 2। ठीक है। अमित की 2 है एक दिन कैपेसिटी, तो संजय की कितनी बचेगी यहाँ पर? अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब टोटल 24 यूनिट काम है। ठीक है। 24 पेज मान लो पढ़ने हैं, ये एक दिन में 2 पेज पढ़ लेता है, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी? संजय की एक दिन की एक कैपेसिटी रहेगी, तो एक का हम भाग दे देंगे 24 में सीधा, तो 24 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो 24 पेज की बुक है, ये संजय 24 दिन में पढ़ देगा, क्योंकि संजय की कैपेसिटी क्या है? एक पेज पढ़ने की है कैपेसिटी संजय की, तो उससे हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, घन का टोटल सरफेस एरिया, जबकि उसका वॉल्यूम दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो इससे क्या आ जाएगा? भुजा आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब 6 से स्क्वायर से निकाल देंगे, 6 इंटू ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, तो 16 96, 96 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अभी ये इसमें ग्राफ है, हमें तो ग्राफ तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ग्राफ यहाँ पर हमें दिख जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हमें दिख रहा है। अब इस ग्राफ में क्या पूछ रहा है? इसमें नंबर ऑफ विजिटर दिखा रहा है ग्राफ के अंदर। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर दिख जाए। ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर दिखा रखा है 1 2 3 4। ठीक है। म्यूजियम में, विच म्यूजियम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर कौन से उसमें है? मेल फीमेल दोनों को मिलाकर देखिए। म्यूजियम 3 में है क्या? दोनों को मिला करके यहाँ पर देखिए 230 और 230 है। 220 और 230, ये तो हो गया 450। यहाँ पर आप देखें 400, ये लगभग 200 है, तो 500 से ऊपर पहुँच रहा है। यहाँ पर देखें ये 300 कुछ पे है, ये भी तो ये बैठ रहा है सबसे ज़्यादा वाला म्यूजियम 2। तो म्यूजियम 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये देख लेते हैं हम।
मीडियम टू है क्या आंसर में? मीडियम टू है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि इसी में देख लेते हैं। ये तो नेक्स्ट तो ग्राफ में कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। ये इसी में भी ये गायब हो गया, चलो कोई ना। ये देखो, एक नंबर दे रखा है, टू नंबर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम। ए और बी है, उनका रेशियो दे रखा है 7:12, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 840, तो बी प्लस ए अनुपात बी माइनस ए क्या होगा? तो बी प्लस ए तो हम डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं, 7 और पार 15 को कितना, 22 हो गया अनुपात। बी माइनस ए 15 में 7 गए तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 11/4, 11:4 हमारा आंसर आ जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट कैपिटल इज 1,000 से 1,200 हो गया है। तो मतलब ब्याज 200 मिला है, इसका मतलब यही है ना। ये देखिए, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ये छठा क्वेश्चन। 1,000 से 1,200 हो गया तो 200 ब्याज मिला, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। मूलधन इंटू, मूलधन 1,000 हो गया, इंटू दर हमें पता नहीं है, रेट ऑफ फाइंड करने हैं, इंटू समय 2 साल बटे 100, ये कितना आ रहा है 200। तो 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,000, तो ये कितना आ गया 20%। रेट आ गया 20%। फिर 2 का भाग भी लगेगा, 10% रेट आएगा हमारा, ये 2 का भाग भी लगेगा, तो 10% हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 3 और 18, एक नंबर 9 है तो दूसरा क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणा इक्वल टू होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा 3 × 18। तो 9 से 2 बार कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, तो दूसरी संख्या होगी हमारी 6 आंसर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो 21 दे रखा है। तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा जब यहाँ पर ऑड नंबर दे रखा हो, जैसे ऑड है और कॉन्जिक्यूटिव दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, 5+1/2, मतलब थर्ड जो नंबर रहेगी वो हमारा एवरेज नंबर रहेगी, तो 21। तो 21 से पहले दो नंबर हम लिख देंगे 19 और 17, और 21 के बाद हम दो संख्या लिख देंगे 23 और 25। लेकिन एक कॉन्जुगेटिव नंबर दे रखा है, ऑड इवन कुछ नहीं दे रखा, तो हमारा 21 से पहले हो जाएगा 20 और 19, और 21 के बाद हो जाएगा 22 और 23। अब इनका एवरेज हम निकालेंगे तो 21 आएगा, तो इस हिसाब से हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 23 होगा। ठीक है, 23 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये नहीं दिख रहा इसमें, चलो यहाँ देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये पावर -0.5 है, तो जिससे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 आएगा। इस तरीके से हम जाते जाते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 99/100 आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या तो सब चेंज हो जाएगी, 1/100 रह जाएगा ये। अब ये -0.5 मतलब अंडर रूट हो जाएगा, ये √1/100, तो 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर माइनस में है तो माइनस में पावर वो नीचे चला जाएगा, वन बन के नीचे चला जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर हमें दे रखा है, ये भी शायद नहीं आया होगा इसमें, अलग अलग 4 मंथ दे रखे हैं, 5 मंथ। हमें फाइंड आउट करना है कौन से मंथ में रेशियो ऑफ सेविंग और इनकम का मैक्सिमम है। तो एक्सपेंडिचर से ले, तो सेविंग पहले निकालेंगे हम। सेविंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12,000 दिख रहा है सीधा, यहाँ पे 5,000 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 7,000 का दिख रहा है, यहाँ पे 9,000 का, 10,000 का, और यहाँ पे 14,000 का। अब ये बोल रहा है कि सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर तो इनकम मैक्सिमम, तो यहाँ पर सेविंग 12 है, इनकम 40 है। यहाँ पर देखें 5 है, इनकम 40 है। यहाँ पे देखें 10 है, इनकम 40 है। 10 है, इनकम 42 है। यहाँ पर देखें इनका 14 है, इनकम 50 है, 45। तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इसी में मैक्सिमम लग रहा है हमें। क्योंकि हम सॉल्व करके देख लेंगे इसको, 45 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 14 आ जाएगा। ठीक है, बाकी नंबर को भी हम सेम उस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा मई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन है, उसमें 18 बोगी है। ठीक है, ईच बोगी है 15 मीटर की है। ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को 15 सेकंड में पार कर रही है। कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह 3 बोगियों को डिटैच करना पड़ा। ट्रेन अब उसको क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितने सेकंड में। तो पहले 15 सेकंड में कर रही थी, एक बोगी 15 मीटर की थी, तो 18 × 15, और ये टाइम ले रही थी 15 सेकंड, तो 15 का भाग लग जाएगा, तो यानी 18 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड हो गई ट्रेन की। अब उसमें से 3 बोगी काट दी तो 15 ही बोगी बची। समय हमारा पूछा है, तो समय बराबर दूरी बड़ी चाल। दूरी हमारी हो गई 18 इंटू, नहीं 15 × 15, और चाल कितनी होगी 18। 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 15×5 = 75, 75/6, 12×6 = 72, 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं, 25, 35, 45। कैलकुलेट दी एवरेज, तो सबको जोड़ के 5 का भाग दे देंगे। तो 25 और 15 कितना होता है, 40। 40, और ये भी 40 मान लो, इसमें से ले लो, तो ये एक 40 हो जाएगा, ये एक 40 हो जाएगा, और फिर 50 बचेगा। ये हो गया 170। 170 5 का भाग दिया, 5×3 = 15, 2, 5×4 = 20, 34 आंसर आ जाएगा। 34 आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। अरुण एंड विजय है, वो एक पेंटिंग बनाते हैं, कितने दिन में, 3 दिन में। विजय और चंदन है, कितने दिन में बना रहे हैं पेंटिंग को, 5 दिन में बना रहे हैं। अरुण, विजय और चंदन है, अगर तीनों मिलकर बनाते हैं तो कितने दिन में बना रहे हैं, 2 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, तो 30 आ जाएगा। 30 है, इनकी कैपेसिटी 15 आ रही है, नहीं 10 आ रही है इनकी कैपेसिटी। इसकी 6 आ रही है, और इसकी 15 आ रही है। तो अगर बी और सी की 6 है, ठीक है, अगर बी और सी की 6 है तो ए की 9 हो जाएगी,
ए की 9 हो जाएगी, और बी और सी की 6 है। ए की 9 हो जाएगी, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है कि अरुण और चंदन, तो इसकी तो 6 होगी। बी और सी, ए और बी की 3 है, सी की 1 आ रही है, बी की 5 है, ये 10 कैपेसिटी आ रही है, ये क्या आ रहा है, 3 10 6 10 है, ए और बी का मान 10 है, तो सी का मान हो गया 5। और अगर बी का मान, ए और बी का मान 10 है, सी का मान 5 हो गया, ए का मान निकल जाएगा यहाँ से, 6 है, तो ए का मान 9 हो गया, 9 और 5 14, बी का मान 2 हो गया। बी का मान क्या होगा, बी का मान 1 होगा फिर। 9 और 1 10 5 15, ठीक है, बी का मान 1 होगा। अभी ये पूछ रहा है अरुण और चंदन, अरुण और चंदन, ये तो हो गया 14, तो 30/14 हो जाएगा ये, 15/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपोजोइम 3:2 है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर। ये हम देखते हैं, 1 मिनट। अब जैसे ट्रेपेजियम पता है, ट्रेपेजियम कैसे होता है आपका, ट्रेपेजियम इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम 3:2 है, तो ये 3 होगी, ये 2 होगी, तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 15 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1350 है। तो डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, इनके बीच में लेंथ का डिफरेंस पता करना है। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग है 5x, इंटू बीच की दूरी 15, ये हो जाएगा 1350। तो 1350, तो 2600 2700 हो जाएगा, 1350 की जगह 2700 डिवाइड बाई 15 × 5, 5 से काटा 50 25, 2 5 चौको 20, 540 बार, फिर 15 से काटेंगे हम, 15 × 45 9, 15 5 75, 15 6 की 90, 36 आ रहा है यहाँ पे, तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस भी एक्स ही है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें ये देखना है, लिस्ट नंबर हमें फिल करना है इसके अंदर, ताकि ये 11 से डिवाइड हो सके। तो 11 से डिविजिबल का रूट क्या है, 8 7 6 5 9 2 और 1, यहाँ पे हमें x मानना है। तो देखिए 8 से 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, एक तरफ तो आ रहा है 25 और एक तरफ आ रहा है 1। देखिए 8 से 14, 14 9,
23, 23 और 2 25। यहाँ पर हम देखें 1 6 तेरह एक्स, 13 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इससे 12। लेकिन हमें ये देखना है, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू चलो 12 आ गई। तो 12 तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 11 का भाग जाना चाहिए 25, 12, 14। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, तभी ये भाग जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी, ये 14 हो जाएगा, 25 में 14 जाएगा तो 11। तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बोट है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही 30 मिनट में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 10, तो बोट की स्पीड क्या होगी? 20 और 10 को जोड़ देंगे, 30 हो जाएगी बोट की स्पीड, 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें। फाइंड दी सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू टू कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट 5%। 5% का सिंगल डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है, तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 5 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 5/100, तो 25 माइनस 25/100। तो इससे भी हमारा निकल जाएगा 1/4.25, तो 19.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे, 15 5 20 है ये 15 5 20 है, तो ये 15 और 5 है 20, और 75/100 मतलब 0.75, तो ये 19.25 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% ऑफ नंबर when subtracted from 100 gives the number itself. Find the number। 25% का नंबर है जब उसको 100 में से घटाया जाता है। 100 में से कोई संख्या है, उसका 25% घटा देते हैं। संख्या x मान लेते हैं, चलो x है, 25x मतलब 0.25x हो जाएगा, इक्वल टू संख्या इटसेल्फ। ऐसे ही है। 25% ऑफ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड, तो 0.25, 99.75 एक्स की वैल्यू। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कटाया जाता है तो नंबर इटसेल्फ वो देता है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ये इधर चला जाएगा 1.25x। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे 25%, 4x संख्या हम मान लेते हैं क्योंकि 4x का 25% निकालना आसान रहेगा। 25% इक्वल टू 100 माइनस एक्स, क्योंकि x का ही 25% है। तो 100 में से जब हम घटाते हैं 25% ऑफ ए नंबर वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, तो 100 में से हम घटा रहे हैं 25%, गिव्स द नंबर इटसेल्फ। तो 100 में से x घटाया है सर, इधर 4x है, तो x की वैल्यू 5x की वैल्यू आ जाएगी 100 है, x की वैल्यू आ जाएगी 20। 20 आंसर है, 20 × 4 80 आंसर आ जाएगा, 80।
यदि रेशियो ऑफ टू नंबर 3:5 एलसीएम 42 है, एलसीएम इज 42 ग्रेटर देन दियर एचसीएफ, एचसीएफ मान लेते हैं एक्स है, तो एलसीएम हो गया एक्स प्लस 42, और दो नंबर दे रखे हैं 3:3:5, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। जैसे दो नंबर का एलसीएम हो गया 5, 3:5 दे रखा है, और एलसीएम 42 है ग्रेटर देन दियर एचसीएफ। एचसीएफ कुछ भी हो सकता है, एचसीएफ तो 3 और 5 का कॉमन, एचसीएफ तो एक्स ही होगा, तो ये हो जाएगा 15x² इक्वल टू एलसीएम जो है 42 ग्रेटर देन है, ठीक है। एलसीएम ले लिया 15x 42 प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14। लार्जर नंबर की वैल्यू कितनी है, तो एक 14 है, अब एच सी एफ 14 आ गया, 14 × 42, अब x की वैल्यू आ गई 3 वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, 3x 5x, x की वैल्यू 3 आई है, तो 5x की वैल्यू हो जाए 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत ना है। ये ग्राफ आपको दिखाया गया है, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ 10 इन द रीडिंग 2 एंड रीडिंग 5। रीडिंग 2 एंड रीडिंग 5 में when calculate theoretical to difference obtained in reading 1 and 1 और 3 में प्रैक्टिकली देखना है, और 2 एंड 5 में ओरिजिन थ्योरेटिकली देखना है, थ्योरेटिकली रेड वाला है। तो हम थ्योरेटिकली देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये नंबर हम निकाल लेंगे, और नंबर से हम देखेंगे कौन सा रीडिंग 1 और 3 का प्रैक्टिकलिटी है। तो थोड़ा जूम करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पर हम देखें, थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है। क्वेश्चन क्या था, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल के हिसाब से देखें, रीडिंग 1 और रीडिंग 3। ये तो थ्योरेटिकल था, रीडिंग 1 और रीडिंग 3 125 125 250 हो रहा है। कैलकुलेट theoretically to the difference obtained reading 1 and 3 when reading are taken practically।
तो 2 और 5 का पहले हम देख लेते हैं थ्योरेटिकली वर्टिकली, उसके बाद में हम इसका देखेंगे। 2 और 5, 2 एंड 5 हमारा ये है, 2 एंड 5, 127 और 132, 127 14, 254, 132, 6, 8, 3, 386 पहला हो गया थ्योरेटिकली। और रीडिंग 2 एंड 5, ये 2 एंड 5 हो गया। और रीडिंग 1 एंड 3 प्रैक्टिकली, 1 एंड 3 प्रैक्टिकली मतलब 124.5, 126.5, 124.5, 126.5, एक, 1, 5, 2, 251.6 हो गया। ठीक है। तो जब रीडिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 अनुपात 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रीजनिंग वगैरह है वो। धन्यवाद।